हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां पे हम सीख रहे हैं पाइथन। और पाइथन के इस क्लास में आज हम लोग बात करने वाले हैं सेट्स के बारे में। ठीक है, क्या देखने वाले हैं आज हम लोग आज देखने वाले हैं सेट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बता देता हूँ सेट्स क्या होता है। सेट्स को हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि सेट्स आर यूज्ड टू स्टोर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम। ठीक है, मल MUL TIPLE items multiple items in single variable single variable single variable। ठीक है, किस तरह से? देखिए कुछ इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे मैं एक वेरिएबल का नाम दे रहा हूँ माई सेट, फिर इक्वल टू, और उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट के अंदर में मैं यहाँ पे कुछ फ्रूट्स का नाम लिख रहा हूँ एप्पल, उसके बाद में फिर बनाना, और उसके बाद में फिर MANGO मैंगो। तो ये हो गया हमारा सेट। इस तरह से हम लोग एक सेट क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लोग देखे थे कि हम लोग लिस्ट भी देखे थे, लिस्ट का यूज भी उसी तरह से करते हैं हम लोग। मल्टीपल आइटम को हम लोग स्टोर करवाते हैं सिंगल वेरिएबल में, है ना। हम लोग ट्रिपल्स देखे, उसमें भी सेम उसी प्रकार से हम लोग करते हैं यूज। ठीक है, बट ये तीनों में बहुत फर्क है और मैं आपको सेट्स के बारे में बताने वाला हूँ आज। तो सेट्स में क्या होता है कि हम लोग सेट्स जो होता है ये अनऑर्डर होता है और अनइंडेक्स होता है। सबसे पहला चीज मोर इम्पोर्टेंट हम लोग को ये जानना जरूरी है कि जो ये सेट्स है ये आपका अनऑर्डर होता है, अनऑर्डर होता है, और साथ ही साथ एंड ये आपका अनइंडेक्स होता है। ठीक है, अनइंडेक्स होता है। ठीक है, अब ये अनऑर्डर अनइंडेक्स होता है, इसको समझने के लिए मैं एक बार आपको ये सेट्स को प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं प्रिंट फंक्शन के मदद से ये जो सेट हम लोग ने क्रिएट किया है ऊपर में, इसको मैं आपको डिस्प्ले करवा के दिखा रहा हूँ। यहाँ रन में जाके अगर मैं यहाँ पे इसको कंपाइल करता हूँ तो देखिए पहले क्या मिला हमको, मैंगो एप्पल बनाना। उसके बाद एक बार और मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ, एप्पल बनाना मैंगो। ठीक है ना। तो ये जो है देखिए हर बार आप देखेंगे तो जो डाटा का ऑर्डर है, जो आइटम्स का ऑर्डर है वो चेंज हो जा रहा है। ये कोई एक ऑर्डर में नहीं होता है, कोई एक ऑर्डर में नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोई लिस्ट बनाता, माई लिस्ट, और इक्वल टू, और इसके अंदर में मैं सेम यही डाटा डाल रहा हूँ। देखिए एप्पल कॉमा बनाना, और उसके बाद में फिर यहाँ पे मैंगो। ठीक है, और इसको अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ ये इधर मैं प्रिंट लिख रहा हूँ, और प्रिंट लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये है हमारा सेट ऑफ FURIT फ्रूट्स। ठीक है, ये सेट ऑफ फ्रूट्स है, और फिर इसके नीचे में यहाँ पे मैं आपको प्रिंट और फिर ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ लिस्ट ऑफ FURITS फ्रूट्स। ठीक है, और इसके नीचे में मैं जो लिस्ट मैंने अभी बनाया है इसको प्रिंट कर रहा हूँ। यहाँ पे उसका नाम क्या था, माई LIST लिस्ट। तो दोनों में फर्क क्या होगा, देखिए मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ। तो देखिए सेट ऑफ फ्रूट्स, देखिए दोनों में तो हम लोग इसी प्रकार से लिखे थे एप्पल बनाना मैंगो, मगर सेट ऑफ फ्रूट्स में क्या हो रहा है, पहले मैंगो आ रहा, बनाना आ रहा, ये ऑर्डर में डिस्प्ले नहीं हो रहा है। मगर लिस्ट में क्या है, लिस्ट में हमेशा ये ऑर्डर में ही डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो लिस्ट क्या होता है, वो ऑर्डर्ड होता है और वो इंडेक्स होता है। ठीक है, और एक चीज मैं दिखा देता हूँ, इन दोनों का डिफरेंस देख के हम लोग समझते हैं कि सेट्स किस प्रकार से लिस्ट से अलग है। अगर
यहाँ पे कोई एक वैल्यू मैं लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं अगर 0 लिखता हूँ और यहाँ पे भी मैं 0 लिखूंगा, ठीक है, इस चीज को मैं ऊपर कर देता हूँ क्योंकि सेट्स जो है वो मेरे को रिटर्न नहीं करेगा, वो एरर देगा हम लोगों को। इंडेक्स के थ्रू से उसको हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते सेट्स को। एक बात ध्यान दीजिए, जिस प्रकार से हम लोग लिस्ट को 0, 1, 2 इस प्रकार से उसका इंडेक्स नंबर दे के वैल्यू को एक्सेस करते हैं, उस प्रकार से सेट्स को हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। यही मैं आपको अभी समझाने वाला हूं और समझाना चाहता हूं। देखिए यहाँ पे देखिए ऊपर में एप्पल दे रहा है, ये जो एप्पल मिल रहा है ये लिस्ट ऑफ द फ्रूट्स था, उसका ये आइटम हम लोगों को इंडेक्स के द्वारा मिल जा रहा है। मगर सेट ऑफ द फ्रूट्स के नीचे में हम लोगों ने इंडेक्स के द्वारा जो हम लोग का सेट ऑफ फ्रूट्स था उसका एक वैल्यू को एक्सेस करवाना चाहा, मगर ये हमको क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। इस तरह से हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आया होगा आप लोगों को। उसके बाद अब रहा सवाल कि सेट्स का वैल्यू अगर हम लोग डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो किस प्रकार से करवाएंगे। तो हम लोग फोर लूप यूज करके करवा सकते हैं, जैसे 4x इन और उसके बाद में जो सेट का नाम है माई सेट, अगर इस तरह से मैं लिख दूं और देन यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूं और फिर ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे अगर मैं x लिख दूं तो 1 बाय 1 डाटा यहाँ पे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, मगर ये ऑर्डर में नहीं होगा, अलग अलग डाटा ये हम लोग को डिस्प्ले करवाएगा। देखिए मैंगो, बनाना, एप्पल, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको, आप लोगों को। अच्छा ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे सेट्स को रहने देता हूँ और जो मेरा ये लिस्ट है इसको हम लोग हटा देते हैं और साथ ही साथ फिर यहाँ पे लिस्ट ऑफ जो फ्रूट्स था इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, सिर्फ मैं यहाँ पे सेट्स को ही रखता हूँ। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए इसको भी हम लोग हटा देते हैं। अब रहा सवाल कि इसके अंदर में कोई वैल्यू को क्या हम लोग चेंज करवा सकते हैं, तो उसका आंसर होगा नहीं। मतलब कि हम लोग ऐसे तो नहीं इसको चेंज करवा सकते। ठीक है, अभी हम लोग उसको चेंज नहीं करवा सकते हैं। हाँ, हम लोग नया वैल्यू ऐड जरूर करवा सकते हैं, सेट्स में नया वैल्यू हम लोग ऐड करवा सकते हैं बाय यूजिंग ऐड मेथड। ऐड मेथड का यूज करके कोई नया वैल्यू सेट्स के अंदर में हम लोग ऐड करवा सकते हैं। कैसे, यहाँ पे मुझको पहले सेट्स का नाम लिखना होगा, उसके बाद ऐड फंक्शन देना, ऐड लिखेंगे, ऐड फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर में जो भी आप डाटा उसके अंदर में आप डालना चाहते हैं, जैसे मैं अभी यहाँ पे ग्रेप्स डालना चाहता हूँ, GARPES ग्रेप्स। ठीक है, और उसके बाद में अब मैं अगर यहाँ पे जाऊं प्रिंट फंक्शन के मदद से, मैं यहाँ पूरा का पूरा जो मेरा सेट है इसको यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊं, तो देखिए जो हमारा ग्रेप्स रहेगा उसमें ऐड होके आएगा। देखिए एप्पल, बनाना, मैंगो, ग्रेप्स ऐड होके आ रहा है ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सेट्स के अंदर में अगर हम लोगों को कोई डाटा इंसर्ट करवाना है, ऐड करवाना है, तो हम लोग ऐड फंक्शन का मदद से ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा चीज, अगर दो सेट है, जैसे यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ, इसको थोड़ा देर के लिए मैं हटा देता हूँ। अब मान लेते हैं कि इसका ये जो है ये हमारा सेट 1 है और उसके बाद में फिर यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे एक सेट और बना लेते हैं, सेट 2। ठीक है, और इसके अंदर में भी कुछ हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं GRAPES ग्रेप्स। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं PINE पाइन, APPLE पाइन एप्पल, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ऑरेंज ले लेते हैं, ORANGE ऑरेंज, इस तरह से। ठीक है, और अगर अब मेरे को यहाँ पे जो माई सेट है उसमें उसको डालना है आपका माई सेट 2 का सारा वैल्यू को, तो हम लोग इस प्रकार से ऐड करवा सकते हैं। पहले माई सेट 1 लिखना होगा, फिर डॉट, उसके बाद में फिर यहाँ पे अपडेट, और उसके बाद में ब्रैकेट, और यहाँ पे हम लोगों को लिखना होगा माई सेट 2, और यहाँ पे माई सेट 1 अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूं और यहाँ पे अगर मैं रन करके आप लोगों को दिखाऊं, तो देखिए अभी क्या हुआ कि माई सेट 2 का सारा जो वैल्यू था वो माई सेट 1 में आ गया है। और एक चीज, अगर मैं यहाँ पे माई सेट 2 को प्रिंट करता तो माई सेट 2 जैसा है वैसा ही रहता। देखिए क्योंकि हम लोग माई सेट 1 को अपडेट किए हैं, माई सेट 2 को अपडेट नहीं किए। ठीक है,
बात समझ में आ रहा है? जिसमें ऐड करवाना चाहते हैं उसको पहले लिखना होगा, उसके बाद में फिर अपडेट फंक्शन, और जिस सेट का वैल्यू आप सेट 1 में डालना चाहते हैं उस सेट का नाम माई सेट फंक्शन के अंदर में एज ए पैरामीटर हम लोगों को पास करना होगा। बात समझ में आया होगा आप लोगों को? ठीक है। और एक चीज, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई लिस्ट भी होता तो उसको भी हम लोग यहाँ पे ऐड करवा सकते थे। जैसे ये माई सेट जो था, अगर ये लिस्ट होता, यहाँ पे अगर मैं लिख देता ORANGE ऑरेंज, उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं लिख देता ए, कुछ भी लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। अभी भी अगर हम लोग जाएंगे रन करेंगे तो देखिए माई सेट 1 के अंदर में माई सेट 2 जो लिस्ट है उसका वैल्यू आ गया रहेगा। ठीक है ना। यहाँ पे ऑरेंज और एप्पल आया है क्योंकि हम लोग यहाँ पे माई सेट 2 को प्रिंट करवा रहे थे ना, और ये सेट नहीं, अभी ये फिलहाल लिस्ट हो गया है। ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं और एक बार रन करते हैं तो देखिएगा ऑरेंज और एप्पल जो था, ये देखिए ऑरेंज और ए इसके अंदर में आ गया है सेट 1 के अंदर में। तो लिस्ट हो, ठीक है, या ट्रिपल्स हो, या फिर आपका डायरेक्टरी हो, कुछ भी हो, आप इस प्रकार से अपडेट कर सकते हैं, मतलब सेट के अंदर में डाटा को ऐड करवा सकते हैं। अब एक चीज और, जैसे कि अभी हम लोग मैंने आपको बताया कि ये अनचेंजेबल होता है, सेट्स जो होता है वो आपका अनचेंजेबल होता है। ठीक है। अगर हम लोग इसका कोई डाटा को हटाना चाहते हैं, अगर मान लीजिए हटाने का कोशिश अगर करते हैं, माई सेट 1 है और माई सेट 1 डॉट हटाने के लिए, जैसे एक आपका रिमूव फंक्शन होता है, रिमूव फंक्शन, ठीक है। तो रिमूव फंक्शन का अगर हम लोग यहाँ पे प्रयोग करें और हम लोग यहाँ पे कोशिश करें एप्पल को हटाने का, तो क्या ये हटाएगा? इस सवाल का जवाब अगर आपको जानना है तो आप इसको रन करके देख लीजिए। देखिए यहाँ पे ये हटा दे रहा है, ठीक है ना। रिमूव फंक्शन हम लोग यूज किए तो ये आपका रिमूव कर रहा है, ठीक है। मगर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि हम लोग चेंज तो नहीं करवा सकते हैं, अनचेंजेबल नहीं है, मगर रिमूव कर सकते हैं, डाटा को हम लोग हटा सकते हैं। मगर एक चीज और मैं आपको दिखा दूं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ से मैं अगर ग्रेप्स को हटाना चाहूँ तो मेरा जो सेट 1 है इसके अंदर में ग्रेप्स है ही नहीं है, और अगर अगर हम लोग हटाना चाहते हैं तो क्या होगा? तब ये हम लोगों को एरर देगा। ये क्या देगा? हम लोगों को एरर देगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये है कि रिमूव फंक्शन का जब हम लोग यूज करेंगे सेट्स का आइटम को हटाने के लिए, अगर वो आइटम उस सेट्स में मौजूद नहीं होगा तो एरर जनरेट होगा, ठीक है। लेकिन अगर रिमूव के बजाय हम और एक फंक्शन का यूज कर सकते हैं सेट्स को हटाने के लिए, होता है डिस्कार्ड, ठीक है। तो अगर डिस्कार्ड फंक्शन का यूज करते हैं और मान लीजिए कि जो डाटा हम लोग हटाना चाहते हैं, जो आइटम हम लोग हटाना चाहते हैं वो सेट में मौजूद नहीं है, तो बेनिफिट क्या है इस फंक्शन का यूज करने से कि ये हम लोगों को एरर नहीं देगा, एरर जनरेट नहीं होगा। अगर आइटम होगा तो उसको वो हटाएगा। जैसे मान लीजिए कि अभी तो ग्रेप्स लिखे थे तो ग्रेप्स वहां पे था ही नहीं, मगर यहाँ पे बनाना है और उसके बाद मैं यहाँ पे रन करूं तो क्या ये बनाना को हटाएगा या नहीं हटाएगा? देखिए ये बनाना को हटाएगा। मतलब जिस प्रकार से रिमूव फंक्शन का यूज करके हम लोग हटा सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग डिस्कार्ड फंक्शन का भी प्रयोग करके डाटा को हटा सकते हैं। दोनों में फर्क ये है कि रिमूव फंक्शन में क्या होता है कि मान लीजिए कि जो डाटा आप हटाना चाहते हैं और वो डाटा उस सेट में मौजूद ही नहीं होगा तो क्या होगा? एरर जनरेट होगा। मगर डिस्कार्ड फंक्शन में ऐसा नहीं होगा। अगर डाटा होगा तो उसको वो हटाएगा, अदरवाइज अगर नहीं होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई एरर जनरेट करने वाला नहीं है। उसके बाद में अभी एक आप हम लोग हटाने के लिए एक चीज और यूज करते थे, एक होता था आपका पॉप मेथड, ठीक है। तो पॉप मेथड का यूज करके क्या हम लोग हटा सकते हैं? देखिए पॉप मेथड यूज करके हम लोग हटाना अगर चाहते हैं
तो क्या होगा, ये चीज के लिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। आपको पता होगा लिस्ट में हम लोग किए थे कि यहाँ पे अगर मैं POP पॉप लिख दूं और उसके बाद में यहाँ पे मैं ब्रैकेट के अंदर में यहाँ कुछ भी नहीं लिखूं, तो क्या होगा कि ये लास्ट वाला डाटा को हटाएगा, ये लास्ट वाला डाटा को हटाएगा। मगर लास्ट वाला डाटा कौन सा है, अगर अभी आप देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये मैंगो है, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सेट्स में तो अनऑर्डर में रहता है वो, ये मैंगो कहीं पे भी हो सकता है। तो इसीलिए ये हटाएगा, तो मगर वो कौन सा एलिमेंट हटाएगा ये हम लोग को नहीं पता चलेगा। देखिए अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो देखिए मैंगो को वो नहीं हटाया, एप्पल को वो हटाया। तो पॉप मेथड का जब भी हम लोग यूज करेंगे तो ये हम लोग को नहीं पता चलेगा कि वो पर्टिकुलर कौन सा डाटा हटा रहा है, या पर्टिकुलर डाटा हम लोग पॉप मेथड यूज करके नहीं मतलब हटा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि दो सेट है, अगर उन दोनों सेट्स को अगर हम लोग जोड़ना चाहते हैं, तो जैसे कि हम लोग अपडेट वाला देखे थे, मगर यहाँ पे मैं दो सेट्स को आपस में जोड़ना चाहता हूँ, तो उसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक सेट ले रहा हूँ, सेट 1, और इसके अंदर में मैं कुछ वैल्यू लिख रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए ए, उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बी, उसके बाद में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सी, और यहाँ पे फिर मैं लिख रहा हूँ सेट 2, और इसके अंदर में भी मैं कुछ वैल्यू लिख देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10, 15 और 16। उसके बाद में अब एक सेट मैं और बना रहा हूँ, यहाँ पे सेट 3, और अभी मैं सेट 1 और सेट 2 का सारा डाटा जो है वो सेट 3 में चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा मुझको सेट 1 डॉट यूनियन। यूनियन एक फंक्शन है, यूनियन जो होता है ये एक फंक्शन है। देखिए स्पेलिंग ठीक है यूनियन का, हाँ। यूनियन फंक्शन क्या करता है कि एक ऐसा सेट बना के देता है हम लोगों को। अगर आप मैथ किए होंगे, आप अगर +2 में हैं तो आप मैथ का चैप्टर है आपका सेट, तो सेट में देखिएगा यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो उसमें जिस प्रकार से एक यूनियन और इंटरसेक्शन हम लोग पढ़े थे, तो यूनियन में क्या होता था कि वो सेट ए और सेट बी में जो डाटा मौजूद है वो पूरा डाटा हम लोगों को देता था। इंटरसेक्शन में क्या होता था, उसका अपोजिट काम होगा, मतलब जो कॉमन डाटा होगा वो हम लोगों को देता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि ए बी सी और 10, 15, 16 ये सारा डाटा कहाँ मिल जाएगा हम लोग को, सेट 3 में मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं सेट 3 लिखूं तो क्या होगा, ए बी सी और 10, 15, 16 ये सारा एलिमेंट हमको कहाँ मिल जाएगा, ये हमको सेट 3 में मिल जाएगा। यहाँ पे जाता हूँ मैं और इसको रन करके आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। देखिए 16, 10, सी, 15। अब ऑर्डर तो भैया सेट में अलग अलग होता है, तो वो इसी प्रकार से दिखेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग ज्वाइन करने के लिए अपडेट वाला फंक्शन देखे थे, उससे भी हम लोग ये काम कर सकते हैं, करके दिखाया था मैंने आप लोगों को। अब देखिए, अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक सेट है, यहाँ पे जो सेट है इसमें आपका APPLE एप्पल है, और उसके बाद में फिर यहाँ पे आपका BANA बनाना है, और उसके बाद में फिर यहाँ पे आपका चेरी है। ठीक है, और उसके बाद सेट 2 जो है, सेट 2 में क्या है, यहाँ पे सेट 2 में मान लीजिए कि GO गूगल है, और उसके बाद में फिर यहाँ पे आपका BANA बनाना है, और फिर यहाँ पे आपका सोच लीजिए कि मैक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं एक फंक्शन यूज करूं, इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन अपडेट
पी अप DATE अपडेट, ठीक है। देखिए स्पेलिंग ठीक है, इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन अपडेट। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेट 3 नहीं, यहाँ पे इस चीज को हम लोग हटा देते हैं, ऐसे लिखेंगे सेट 1 डॉट इंटरसेक्शन सेट 2। और यहाँ पे अगर मैं सेट 1 को यहाँ पे रन कराऊं तो देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझको, बनाना। मतलब ये क्या दे रहा है हम लोगों को, द इंटरसेक्शन मेथड विल रिटर्न ए न्यू सेट दैट ओनली कंटेन द आइटम दैट आर प्रेजेंट इन बोथ सेट, दैट आर प्रेजेंट इन बोथ सेट। ध्यान दीजिएगा मैं जो बोल रहा हूँ कि इंटरसेक्शन अपडेट मेथड यूज करेंगे अगर हम लोग, तो ये हम लोगों को वही आइटम रिटर्न करेगा जो दोनों सेट में मौजूद होगा। जैसे कि बनाना दोनों सेट में था, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैं गूगल के बजाय APPLE एप्पल लिख देता, तो सेट 1 में भी एप्पल था, सेट 2 में भी एप्पल था। फिर यहाँ देखिए सेट 1 में भी बनाना है, सेट 2 में भी बनाना है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग सेट 1 इंटरसेक्शन अपडेट सेट 2 लिखेंगे तो सेट 1 के माध्यम में क्या मिलेगा हम लोगों को, सिर्फ एप्पल और बनाना मिलेगा। एक बार मैं यहाँ पे रन करके दिखा देता हूँ, और देखिए देखिए बनाना और एप्पल ही मिल रहा है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो इंटरसेक्शन मेथड जो है उसके माध्यम से क्या होगा, इंटरसेक्शन अपडेट जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, इंटरसेक्शन नहीं, इंटरसेक्शन अपडेट में क्या होगा कि जो कॉमन एलिमेंट्स है वही रखेगा, बाकी सबको वो हटा देगा। अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पे हम लोग इंटरसेक्शन अपडेट नहीं यूज करके खाली इंटरसेक्शन वाला मेथड यूज करते, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे सेट 1 जो है उसको प्रिंट करवाता, तो देखिए यहाँ पे जैसा सेट 1 है वैसा ही हम लोग को मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बात जानना जरूरी है कि जब हम लोग इंटरसेक्शन अपडेट मेथड यूज करते हैं, अपडेट मेथड, ठीक है, जब इंटरसेक्शन अपडेट मेथड यूज करते हैं तो वो क्या करता है कि सेट 1 में से वो एलिमेंट्स को वो रिमूव कर देता है, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को ही वो हम लोगों को देता है सेट 1 में, ठीक है। बट इंटरसेक्शन मेथड हम लोग यूज करके क्या कर सकते हैं कि सेट 1 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको हम लोग अलग करवा के कोई अनदर सेट में भेज सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं सेट 3 लिख दे रहा हूँ और उसके बाद में सेट 1 डॉट इंटरसेक्शन में अगर इस तरह से करता हूँ तो देखिए यहाँ पे अगर सेट 1 को हम लोग प्रिंट करेंगे तो सेट 1 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और सेट 3 में अगर हम लोग सेट 3 को अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे तो क्या होगा कि सेट 3 में कॉमन आइटम आ गया होगा, मतलब सेट 1 और सेट 2 का कॉमन एलिमेंट जो होगा वो सेट 3 में चल जाएगा और सेट 1 में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बट इंटरसेक्शन अपडेट का यूज करने से क्या होता है कि वो सेट 1 में फर्क पड़ता है, सेट 1 का जो अनकॉमन एलिमेंट होता है वो उसको हटा देता है, ठीक है ना। अभी मैं अगर रन करूं तो देखिए सेट 1 वाला एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सेट 3 में कॉमन एलिमेंट आपका आ जाएगा, ठीक है। सेट 1 में कोई भी फर्क नहीं पड़ा और सेट 3 में क्या हुआ, कॉमन एलिमेंट आ गया। बट यही चीज अगर मैं आपको यहाँ पे इंटरसेक्शन अपडेट अगर कर दूं, यहाँ पे अपडेट मेथड, तो क्या होगा देखिए सेट 1 में चेंजेस आएगा, देखिए अब सेट 1 में अपडेट आ रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे नन डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कॉमन एलिमेंट को फिर यहाँ पे नहीं ले जा सकते, तो आप अगर आप चाहते हैं कि कोई थर्ड सेट आप बना रहे हैं तो उस जगह में आप इस प्रकार से इसको यूज करिएगा, ऐसे करके, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि डुप्लीकेट्स आइटम रिपीट ना हो, मतलब जैसे यहाँ पे एप्पल है, बनाना है, चेरी है, और नीचे में एप्पल है, बनाना है और मैक्स है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, तो आप कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे सेट 1 और इंटरसेक्शन का बजाय यहाँ पे मैं लिखूंगा
SYMER साइमेट्रिक्स, ठीक है, MESYM, ठीक है, SYM और फिर MER, देन TRIC, ठीक है, मैट्रिक्स, साइमेट्रिक्स, फिर अंडर स्कोर, और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अपडेट, और देन यहाँ पे हम लोग set1 को यहाँ पे एक बार प्रिंट करवा के देखेंगे। तो ये हमको एरर दे रहा है, शायद कि ये एरर देने का कारण ये हो सकता है कि स्पेलिंग जो होगा वहां पे कुछ मिस्टेक है। देखिए यहाँ अपडेट नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे अपडेट नहीं होगा, यहाँ पे लिखना होगा हम लोगों को डिफरेंस, DIFFERENCE, डिफरेंस, ठीक है, और उसके बाद फिर अपडेट होगा, उसके बाद में फिर आपका यहाँ पे अपडेट होगा, अपडेट इस तरह से, साइमेट्रिक अंडरस्कोर डिफरेंस अंडरस्कोर अपडेट। अब इसको अगर हम लोग रन करवाते हैं तो भी यहाँ पे एरर मिल रहा है। एक बार हम लोग फिर देखते हैं, यहाँ पे set1 तो ठीक है, SYMME, अच्छा R नहीं होगा, ठीक है, ये R नहीं होगा, यहाँ पे मिस्टेक है। अभी एक बार इसको हम लोग रन करते हैं, तो देखिए यहाँ पे अब ये क्या कर रहा है कि जो एलिमेंट्स कॉमन होगा उसको वो हटा देगा, वो नहीं रखेगा, और जो अनकॉमन मतलब जो दोनों मैच नहीं हो रहा होगा वही एलिमेंट को रखेगा। एक बार मैं यहाँ पे आपको फिर से दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका एप्पल और बनाना दोनों में था, एप्पल दोनों में था, बनाना दोनों में था, बट चेरी और मैक्स जो है ये दोनों में कॉमन नहीं था। तो जो कॉमन एलिमेंट था उसको वो हटा दिया, और जो अनकॉमन एलिमेंट था वो ही set1 में बचा के रखा, ठीक है ना, मतलब set2 और set1 का जो कॉमन एलिमेंट अनकॉमन एलिमेंट था उसको वो अपडेट कर दिया set1 में, ठीक है, बात समझ में आया होगा आप लोगों को। और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, सेम उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि ये जो अनकॉमन एलिमेंट है कोई set3 में आपको चाहिए, मतलब कि यहाँ पे अगर आप एक set3 बनाए हैं और आप चाहते हैं कि set1 और set2 का जो कॉमन एलिमेंट है उसको छोड़ के बचा हुआ एलिमेंट set3 में चल जाए, तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे आप साइमेट्रिक डिफरेंस का यूज करेंगे, अपडेट का यूज नहीं करेंगे, बात खत्म करिए, ठीक है ना, साइमेट्रिक डिफरेंस फंक्शन आएगा, अपडेट का यूज नहीं करेंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग set3 को डिस्प्ले करवा देंगे। तो अब क्या होगा देखिए यहाँ पे, देखिए चेरी और मैक्स आ गया। अगर आपको अभी लग रहा होगा कि दोनों सेम था, तो दोनों सेम नहीं था। फर्स्ट वाला में क्या था, set1 में चेंज हो जा रहा था, set1 क्या हो जा रहा था, पूरी तरह से अपडेट हो जा रहा था, ठीक है ना, मगर अभी set1 जो है वो अपडेट नहीं होगा, set1 का एलिमेंट जैसा था वैसा ही रहेगा। अगर हम लोग यहाँ पे जाके set1 को प्रिंट करेंगे तो set1 का जैसा एलिमेंट था वैसा ही होगा। सिर्फ set3 में क्या हुआ कि set1 और set2 का जो भी आपका अनकॉमन एलिमेंट था वो आ गया। देखिए set1 में कोई फर्क नहीं पड़ा। और यहीं पे जब हम लोग साइमेट्रिक डिफरेंस अपडेट यूज करते हैं तो वो set1 पे अफेक्टेड होता है, set1 को अपडेट कर देता है, set1 में वो क्या करेगा, जो अनकॉमन एलिमेंट है वो उसको set1 में रख देता है, ठीक है। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।